हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। सुबह के बज रहे थे अभी छः नहीं 5:30 बज रहे थे। आज मुझे मशीन लगानी है और वैसे भी सुबह सुबह इनको ऐसे करना पड़ता है। बहुत बार ये जगता है रात में और आज रात को हम दोनों ही नहीं सो पाए क्योंकि रात को ना समर्थ के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके पैरों में बहुत पेन हो रहा था। पता नहीं वो चल भी नहीं पा रहा है, ऐसा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। कल तो इतना नहीं लग रहा था, मुझे लगा ऐसे ही कर रहा है, पर रात में वो सो नहीं पाया बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा उसके दर्द हो रहा था। फिर हम दबा रहे थे उसके पैर और जब बंद कर दे रहे तो वो रोने लग जा रहा था। तो वो सोया था यही 3:30 बजे और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा सोई। उसके बाद ये भी रात में बहुत बार जगता है, तो नींद तो अभी पूरी होती नहीं है। इतने अच्छे से नींद आती भी नहीं। एक बार मेरी नींद खुल जाती है तो फिर दोबारा से आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस इसको सुबह सुबह मैंने फ़ीड कराया और सुला दिया क्योंकि सुबह ही मुझे फिर ऊपर आना था, मशीन वगैरह है वो लगानी थी। तो बस मैंने इसमें कपड़े डाल दिए थे और ये होने वाले हैं। और उसके बाद मम्मी भी जल्दी उठ गई थी, कपड़े धोने थे। मम्मी अभी कपड़े धोती हैं। मैं पानी में हाथ ज़्यादा नहीं देती सर्दी की वजह से। अगर मैं अभी ज़्यादा पानी में हाथ दूंगी तो मुझे सर्दी होगी और उससे फिर इसको बेबी को सर्दी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा पानी से अभी मम्मी बोलती है कपड़े वगैरह हैं वो मत धो, तब तक ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 2-3 महीने का हो जाएगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी छोटा भी है तो इस वजह से भी तो आज पानी भी आया था, इसलिए सुबह सुबह मम्मी ने छत भी धो दी। जिस दिन कपड़े धुलते हैं उस दिन तो छत धुली जाती है और तीसरे चौथे दिन कपड़े धुलते ही हैं, तो उस दिन छत भी धुल जाती। तो अभी कपड़े हुए नहीं थे, तब तक छत है वो धो दी। मोटर चल रही थी तो अभी पानी आ रहा है तो इसीलिए छत भी धुल गई। और उसके बाद ढेर सारे कपड़े हो गए हैं तो वो मम्मी ही धोने वाली हैं, मैं बस इतना ही काम करके जाती हूँ। और लास्ट में मैं आती हूँ तो मशीन में से पानी निकाल के और उसको क्लीन करके उसके बाद उसको अंदर करके इतना करती हूँ। और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो ही कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा काम अभी नहीं कर रही। और अभी खाना वगैरह है वो भी नहीं बना रही हूँ, तो देखते हैं कब तक। वैसे मैंने बना रही थी तो दीदी ने बोला कि मैं बना दूँगी, इसलिए फिर मैंने दोबारा तो अभी नहीं बोला और धीरे धीरे करने लग जाऊँगी मैं। मुझे भी अभी पता नहीं, मेरा बैक का पेन है वो जा ही नहीं रहा, जो मेरे एक लेग में होता था लास्ट टाइम पे बैक से पूरा वो चीज़ ना अभी तक ठीक ही नहीं हो रही। और मुझे लग रहा था डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद तो ये दर्द नहीं होगा, क्योंकि समर्थ के टाइम पे वैसे इतना पेन हुआ नहीं था मुझे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पेन था बैक में तो वो ठीक हो गया था। जैसे ही ये हो गया उसके कुछ टाइम बाद ठीक हो गया, लेकिन इस बार का पता नहीं क्या है, दर्द सही नहीं हो रहा। चल भी रही हूँ ना मैं तो थोड़ा सा मेरे अंदर ऐसा लंगड़ा लंगड़ा, क्योंकि उसमें पेन होता है वो एकदम नस में, पता नहीं क्या है और कब तक ठीक होगा। उसके बाद समर्थ को मैंने दूध पिला दिया है। सुबह का 9:30 ऐसे कुछ हो रहा था टाइम और ये अभी तक सो ही रहे हैं। अब ज़बरदस्ती इनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि बस ज़बरदस्ती उठा के दूध पिलाओ उसके बाद सो जाते हैं। तो अभी मुझे इनकी मालिश करनी है, तो अभी उठाऊंगी मैं इसको, तो देखते हैं जग जाएगा। नहीं तो हाँ, मालिश के टाइम पे उठ जाता है, जग जाता है जैसे ही मैं करने लगती हूँ। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी, तो ऑयल वगैरह है वो निकाल के रख लूँ। और एक मैंने कपड़ा बनाया हुआ है तो उसी को मैं लगा लेती हूँ डेली और इसको वॉश करके फिर रख देती हूँ। तो सारे कपड़े हैं ना वो ऐसे ऑयल के नहीं होते, नहीं तो फिर स्मेल भी आने लगती है ऑयल की। तो इसलिए मैंने एक कपड़ा ले रखा है तो उसी को ही मैं लगा देती हूँ नीचे, मतलब बिछा के उसी पे ही करती हूँ। उसके बाद ज़्यादा उसमें ऑयल वगैरह हो जाता है ना तो मैं उसको डेली या 1-2 दिन बाद धो देती हूँ। और ये मतलब साड़ी का ऐसा कुछ कपड़ा है तो इससे ना जल्दी से निकल भी जाता है। कॉटन के कपड़े में मतलब बहुत चिपक जाएगा। उसके बाद इसको मैं टॉयलेट करा रही थी कि ये कर ले एक बारी, क्योंकि मालिश के टाइम पे ये ज़रूर करता है। जब भी इसकी मालिश करो उस टाइम पे ये ज़रूर करेगा। और आज भी जब मैं करा रही थी तो इसने नहीं की, और उसके बाद जब मैं मालिश कर रही थी तो उस टाइम पे की। इसका हमेशा का है कि ये मालिश के टाइम पे ज़रूर करेगा। जब आंटी आती थी मालिश करने
तो आंटी के ऊपर भी ये करता था। तो आंटी बोलती थी कि ये हमेशा मेरी गोदी में आके मेरे कपड़े ख़राब करता है, मेरे ऊपर ही करता है, टॉयलेट डेली का था इसका। और अभी भी मालिश के टाइम पे ही करेगा। उससे पहले मैं करा रही थी तो नहीं किया इसने। उसके बाद अभी मैं इसकी मालिश कर रही हूँ। वैसे मैं इसके सारे कपड़े उतार के ही करती हूँ। अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी तो इसलिए मैंने इसको ये पहना रखा है और अच्छे से इसकी मालिश है वो कर लेती हूँ। वैसे ये इंजॉय करता है अपनी मालिश, तो ऐसे रो नहीं रहता। कभी कभी होता है कि रोता है। वैसे मालिश से पहले थोड़ा सा फीड इसको मैंने करा दिया था 15-20 मिनट पहले। और ये मैं धीरे धीरे कर रही थी, स्पीड कर रखी है तो इसलिए लग रहा होगा कि मतलब इतनी तेज़ तेज़ कर रही हूँ। और ये करवा रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे एकदम टाइट से हाथ कर लेते हैं, नहीं करते। कुछ टाइम पहले ये करता था, बहुत टाइट हाथ या पैर कर लेता था तो करता ही नहीं था ये, लेकिन अभी कर लेता है ये आराम से। फिर इसकी मालिश की, उसके बाद 30-40 मिनट तक मैंने इसको रखा। इस टाइम पे मैंने समर्थ को नहला दिया था, उसको रेडी कर दिया और उसके बाद इसको मैंने नहलाया। एकदम से मालिश के बाद बच्चे को नहीं नहलाते, क्योंकि बच्चे की बॉडी है वो मतलब हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है मालिश के बाद, तो एकदम से नहीं नहलाना चाहिए। और आज मेरा बेबी है वो पूरा मतलब 1 मंथ का कंप्लीट हो गया है। 8 नवंबर को ये 1 महीने का पूरा हो गया है। और ये वीडियो तो शूट कर लिया था मैंने, बट अपलोड नहीं किया था। और ये ऐसे थोड़ी थोड़ी सी ना आवाज़ें निकालता है। अभी मेरे पास ही है तो लेटा होता है ना, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालता है, तो वो आपको थोड़ा सा सुनने में आ रही होगी। तो ये पूरा 1 मंथ का हो गया है और इसीलिए मैंने इसको न्यू कपड़े पहनाए थे। और उसके बाद इसे मैंने फ़ीड कराया और इसे अभी मैंने सोच रही हूँ डकार ले ले। कभी कभी ये लेता ही नहीं है, बहुत टाइम तक इसको लेके रखना पड़ता है। और कभी कभी मतलब ले लेता है, तो फिर क्या करना है ना, कंधे पे लेके रखती हूँ थोड़ी देर, फिर ऐसे ले लेती हूँ गोद में, फिर उसके बाद लेती हूँ तो थोड़ा जल्दी ले लेता है। उसके बाद मैंने इसे लिटा दिया, सुला दिया और उसके बाद अभी मैं जाऊंगी और थोड़ी सी कपड़े हैं मतलब इसके यूवी के और समर्थ के, तो वो अभी जो उतारे हैं ना इन्होंने दोनों ने, तो वो कपड़े मैं हाथ से धो के डाल दूँगी। उसके बाद मैं नहाई और उसके बाद फिर जो कपड़े थे, थोड़ी देर के लिए मैं बैठी, खाना खाया और मैंने अभी बाल वगैरह कुछ भी नहीं बनाए हैं, ऐसे ही है। और फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। मम्मी ने बोला कपड़े ना सूख गए होंगे, आधे कपड़े मम्मी उतार के रख के गई थी और ये रह गए थे, तो ये सूख गए हैं, फिर नीचे गिरते रहते तो इस वजह से और पूरा धूप इन पे निकल जाती, तो इसलिए मैं इनको उतारने आ गई थी। और अपने कपड़े पहले मैं जैसे छांट के रख रही थी, जो भी मेरे कपड़े हैं नीचे ले जाने वाले हैं तो वो मैं पहले उतार रही थी। वो मैं अलग रखूँगी ताकि जब मुझे नीचे जाना हो तो मुझे सारे कपड़ों से ढूंढने नहीं पड़ते, तो वो अलग रहते हैं, तो वो सीधा लेके मैं नीचे चली जाती हूँ। और उसके बाद मैंने अपने कपड़े रख दिए। उसके बाद यहाँ जो ऊपर सबके कपड़े रखे होते हैं ना, तो वहाँ सारे कपड़े मैंने उतार के रख दिए थे। और इसके बाद अभी मुझे अपनी अलमारी वगैरह है वो सेट करनी है, वो देखते हैं कब टाइम मिलेगा, कब करूँगी। देख के तो ऐसा लगता है ना कि पूरा फैला हुआ है, बस कर लूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होता। ये है ना, यूवी भी बहुत जल्दी जल्दी रोने लग जाता है, फिर इसको फ़ीड कराओ तब तक उसके दूध का टाइम हो जाता है, तो वो फिर दूध उसको पिलाना होता है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम तीनों सो गए थे। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, रात की वजह से मैं रात में सो नहीं पाई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। ज़्यादा देर तो सो नहीं पाती हूँ क्योंकि ये बहुत बार जगता रहता है। तो अभी फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय। आज मम्मी को भी चाय पीनी है। मम्मी बहुत कम पीती हैं शाम के टाइम पे, मेरे घर में कोई भी चाय नहीं पीता, बस मैं ही पीती हूँ। मेरी स्टार्टिंग से ही आदत है, चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, मुझे चाय चाहिए ही होती है। और सर्दियों के टाइम पे तो चाय का अलग ही मज़ा आता है, एकदम आराम से बैठ के पियो। जितनी ज़्यादा ठंड आती जाएगी उतना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे चाय या कॉफ़ी पीना, बट मैं चाय ज़्यादा बनाती हूँ। कॉफ़ी कभी कभी जब ऐसा मेरा मन करता है तब बनाती हूँ। एक तरफ मैंने दूध बॉयल होने रख दिया था समर्थ का, एक तरफ मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि वो उठेगा अभी तो उसको फिर दूध पिलाना होता है 15-20 मिनट के बाद।
उसका दूध ख़त्म हो रखा था, मैंने अभी चेक किया तो मैंने साथ के साथ ही दोनों काम कर लिए हैं और चाय हमारी बन चुकी है और अब हम जाके चाय पियेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ही एंड करते हैं।